हाँ तो बच्चों, आप लोगों के सामने आज ठीक है प्रश्नावली 10.2 का आज जो है जितने भी प्रश्न है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह जो है प्रश्नावली समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इससे पहले 10.1 नहीं देखे तो उसको जाकर पहले समझ ले, ताकि 10.2 आपको समझ में पूरी तरह आएगा। इसका प्रमेय है 10.1 और 10.2 प्रमेय है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए उस प्रमेय को भी जानना जरूरी है। अगर उस प्रमेय के बारे में अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो कहिएगा, तो उस प्रमेय को भी हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। चलिए बच्चों, 10.2 का पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि आप लोग पढ़िए कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। चलिए बच्चों, तो देखिए एक बिंदु से मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक। एक वृत्त में Q से बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इधर कोई बिंदु है जिसका नाम है Q। यहाँ से एक स्पर्श रेखा जो है वृत्त से होकर गुजर रही है, जिसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यह केंद्र है, तो इससे देखा गया इसकी दूरी जो थी, ठीक है, Q केंद्र से इसकी दूरी थी 25 सेंटीमीटर। कितना था? 25 सेंटीमीटर। यह इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो Q केंद्र से इसकी दूरी थी 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यह 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, इसे देखिए। इसमें हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ को क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। यह Q बिंदु हो गया, यह O बिंदु हो गया, इसका मान लीजिए P है, ठीक है। यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इसको बना लेना है। तो ये बच्चों यह क्या हो गया, त्रिभुज हुआ कि नहीं? पहला क्वेश्चन, यह त्रिभुज हुआ। यदि त्रिभुज POQ में, POQ में, ठीक है, POQ में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस त्रिभुज में क्या कौन सा नियम लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, लंब भी तो निकालना है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा से केंद्र पर जो डाला गया जो रेखा गुजरती है वह लंब ही होती है। आप प्रमेय 10.1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो लंब, तो अगर हम लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण इधर और आधार इधर जाएगा तो माइनस में ही आएगा ना। यानी लंब का एक ही फार्मूला से देखो बच्चों 3 गो फार्मूला बनता है। एक लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार बराबर पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और कर्ण पूछ दे तो कर्ण तो है ही एक फार्मूला, ठीक है। और जैसे स्क्वायर हटता है एक और का तो इधर रूट पड़ जाता है, तो इस बात को भी ख्याल रखना है आपको। तो लंब कितना है नहीं मालूम है, तो लंब बराबर आपको कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बॉडी या लंबी भुजा ही क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इसीलिए 25 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा। माइनस आधार कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 है। तो बच्चों लंब बराबर, ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6 से 25, और आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो घटने के बाद कितना आएगा, 15 में से 6 घटेगा 9, 11 में 7 गया 4, यानी 49 आ गया, ठीक है। और रूट हटेगा तो क्या होगा, लंब बराबर 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो बच्चों यही तो लंब तो पूछ रहा था, तो लंब हमें निकल गया कि नहीं, अर्थात त्रिज्या। यही लंब क्या है, त्रिज्या। यह कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों आइए हम दूसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का देखते हैं, जिसमें कहा गया कि आकृति 10.11
देखिए ध्यान दीजिए, आकृति 10/11 यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पीक्यू बराबर 110 है, तो कोण पीटीक्यू का मान बताना है आपको। चलिए तो आप बोर्ड पर देखते हैं कि यह प्रश्नावली किस प्रकार है। तो बच्चों जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन जिस प्रकार दिया था कि आकृति 10/11, तो 10/11 में आप जैसा चित्र दिया था यहाँ बना लिए, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या क्या है पहले यह लिख लीजिए। दिया है, ठीक है, हल हल इसका होने जा रहा है, ठीक है। तो दिया है कि कोण पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, ठीक है, तथा टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। तो इसका केंद्र क्या है? ओ है, केंद्र ओ है। स्पर्श रेखा कौन कौन से है? स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू है। टीपी और टीक्यू है। स्पर्श रेखा यहाँ पे दो गो है, टीपी और टीक्यू। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमको जो जो दिया है वो तो लिख लिया, हमको निकालना है कौन चीज? पी टी क्यू, पी टी क्यू, यह इस वाले कोण को हमको निकालना है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि यह जो आकृति है, आकृति पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू और ओ क्या है? एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। आकृति पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ क्या है? एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज चतुर्भुज है, ये तो चतुर्भुज है। अब आइए जो दिया है उसको लिखिए पहले। तो कौन पीओ क्यू जो दिया कितने डिग्री है? 110 डिग्री है, तो इसको लिख लिए, ठीक है। अब आइए कौन पी बराबर कितना होगा? कि जैसे बच्चों आप लोगों को प्रमेय 10.1 पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो जाने वाली रेखा होती है वह क्या होती है? लंब होती है। प्रमेय 10.1 इसमें यह बताए थे कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से जाने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री होती है। यहाँ पे कौन पी बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। कारण होगा प्रमेय 10.1 से, या आपको पूरा लिखना है बात तो लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से जाने वाली रेखा लंब होती है, ठीक है। नहीं तो शॉर्टकट में लिखिए, आगे बढ़िए। फिर आइए कोण क्यू बराबर क्या होगी? यह भी तो एक स्पर्श रेखा है और यहाँ से केंद्र से जा रही एक रेखा, ये भी लंब होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री यानी लंब होगा। कोण क्यू बराबर भी 90 डिग्री। तो बताइए बच्चों कि हमको 3 कोण मिल गया और चौथा कोण ही नहीं ना मिल रहा है। तो अब आइए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? कोणों का योग, ठीक है, योग 360 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो कोण P हमारा 90 है, ठीक है। कोण Q बराबर भी क्या है? 90 है। और प्लस कोण O बराबर भी हमारा 110 है। और प्लस कोण T हमको नहीं मालूम है, लेकिन चारों कोणों का मान कितने डिग्री है? 360 डिग्री है, ठीक है। तो ये सारे कोण का मान रखिए। और यहाँ पे हाँ ये भी क्या है? प्रमेय 10.1 से ही है, प्रमेय 10.1 से, ठीक है। दोनों बात तो यहाँ देखिए, P का मान मेरे पास कितना है? 90 डिग्री। Q का मान कितना है? 90 डिग्री। और O का मान कितना है? 110 डिग्री, है ना। अब प्लस हमको T नहीं मालूम है, इसी को निकालना है ना। चलिए देखते हैं, तो तीनों को जोड़िए। आइए जोड़ते हैं, ठीक है। कितना होगा? 90 90 180, 180 या 110, 180 या 110 कितना होगा? 290, 290 या प्लस कोण T या बराबर 360 डिग्री, यही बात है ना। अब T को निकाल ले कि नहीं, एकरा उधर भेज देंगे अपना जातोरी, और कोण T हमको निकल जाएगा क्या। चलिए तो कोण T बराबर देखते हैं। कोण T बराबर 360 और माइनस कितना डिग्री? 290 डिग्री, क्या
तो कोण टी बराबर कितने डिग्री हो गया? 360 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा, आएगा ना। तो हमको यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि पीटी क्यू का मान बताइए, पीटी क्यू का ए वाला कोण। तो हमको निकल गया कि नहीं 70 डिग्री। इसका मान कितना हो गया? 70 डिग्री आंसर। तो बच्चों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पीए और पीबी स्पर्श रेखा 180 डिग्री के कोण पर झुका है, तो कोण पीओए का मान बताना है। पीओए बराबर किसके है? चलिए बच्चों तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें दिया था कि पी और ए पी बी दो स्पर्श रेखा था और केंद्र ओ से, ठीक है, इसको मिलाया गया है, यानी मिला दिए, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है, ठीक है, इसमें यह पूछ रहा है कि पीओए का मान बताए, अर्थात इतना ही पूछ रहा है, ठीक है। यदि यह क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में रहता यानी दीर्घ उत्तरीय रहता तो पहले इसको क्या करना होता कि पीओए और पीओबी दो वो त्रिभुज का सर्वांगसम करना होता। सर्वांगसम करने के बाद, ठीक है, यह कोण के बराबर होता, यह कोण के बराबर होता, ठीक है। उसके बाद हम इसको बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाना है और शॉर्टकट में तेजी से बनाना है। चलिए बच्चों तो समझिए, ठीक है। तीसरा में यह दिया है, ठीक है, तो आइए त्रिभुज अगर हम पी ओ ए में चलेंगे, ठीक है, चलेंगे, ठीक। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि P बराबर क्या है? 80 डिग्री है। जरा सोचिए कि PO जो है, यहाँ पे PO क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है कोण P को, ठीक है। कोण P को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि जब P को समद्विभाजित करता है तो यह कोण बराबर हो जाएगा, यानी 40-40 में बट जाएगा। तो ये त्रिभुज जो है पीओए में चलेंगे तो कोण ए पी ओ बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 40-40 में बटेगा, बोलिए 40-40 में बट जाएगा। आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि जल्दी से हो जाए, ठीक है। अब आइए कोण ए बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि स्पर्श रेखा पर किसी वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है। कारण क्या है? तो प्रमेय 10.1 यही कहता है, प्रमेय 10.1 से, बुझाया, ठीक है। तो यह जो होता है यह 90 डिग्री हो गया। आइए आपके पास दो कोण मिल गया, मिला ना, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि त्रिभुज P, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज पी ओ ए में, ठीक है। तो पी ओ ए में क्या करेंगे कि कोण P बराबर P प्लस कोण ए प्लस, ठीक है, कोण POA, कोण POA, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ताइयो बच्चों देखते हैं तो कोण P मेरे पास कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। इसका नाम देना होगा प्रॉपर, सिर्फ P कहने से तो दोनों का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम देना होगा OPA, OPA, कोण OPA। तो कोण OPA कितने हैं? 40 डिग्री है। कोण A बराबर कितने डिग्री आया? 90 डिग्री आया, ठीक है। और प्लस कोण POA मालूम नहीं है, बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए 9-4 कितना होता है? 13, यानी 130 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कोण POA, ठीक है, POA अब बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि जब 130 हमको आइएगा दो कोण का मान वो निकालना है, तो इसको उधर भेज के नहीं निकाल लेंगे। तो कोण POA बराबर जो हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 130 डिग्री बराबर कितना आंसर होगा? 180 में से 30 घटेगा तो कितने होगा? 50 डिग्री, यानी इसका मान आ गया
50 डिग्री, किसका मान, इसका मान, POA का मान 50 डिग्री आ गया। तो बच्चों यह शॉर्ट कट टर्म था, नहीं तो दोनों को सर्वांगसम करके बनाना होता और इस पूरे कोण का मान चक्रीय चतुर्भुज के मान निकाल निकाल कर बनाना होता। तो आपको शॉर्ट कट ही चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक।